नमस्कार, मैं अतुल चौहान मंडल न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। हमारे साथ अभी एडवोकेट शोएब खान हैं जो इच्छुक है उम्मीदवार के लिए विधानसभा अमरावती विधानसभा पश्चिम क्षेत्र से। उनसे जानते हैं आने वाली इस विधानसभा चुनाव के बारे में। इस बार मुस्लिम आमदार की ये जो मांग उठती आ रही है, ऐसा कहा जाता है कि बहुत सालों से, बहुत दिनों से ये मांग है, पर ऐसी कोई मांग लोकसभा के वक्त नहीं उठी कि मुस्लिम खासदार होना चाहिए, ऐसा क्यों? देखिए, ये दो अलग अलग इलेक्शंस है ये। एक वो है जो केंद्र की राजनीति को तय करता है, दूसरा है जो राज्य की राजनीति को तय करता है। जहाँ तक लोकसभा का ताल्लुक है, वहाँ पर दो ही पार्टियाँ हैं जिनके बीच लड़ाई होती है, एक बीजेपी और एक कांग्रेस। और वोटिंग के आधार पे अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम पॉपुलेशन या मुस्लिम वोटर्स का जो वो है वो उतना नहीं है कि खासदार उनका चुन के आ सके। इसलिए हम हमेशा ये मांग करते हैं कि कम से कम हमको आमदार के लिए हमारे बारे में सोचा जाए। ज़िले की 8 सीटें हैं जिसमें से एक आरक्षित है। जो 7 बची हुई सीटें हैं वहाँ से कहीं से तो भी हमारे किसी उम्मीदवार को टिकट दी जाए ताकि हमारे अंदर भी एक लीडरशिप पैदा हो। इसीलिए हम लोग ज़्यादा, हमारा जो ध्यान रहता है, हम विधानसभा पे ज़्यादा जोर देते हैं हम लोग। कौन सी पार्टी की ओर से आप टिकट मांग रहे हो? जाहिर सी बात है, जिस पार्टी को हम लोग गट्ठा भर के वोट देते हैं, हमारा हक तो उसी पार्टी पे रहेगा। हम बरसों से हम कांग्रेस को जिताते आ रहे हैं। हर बार हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी की लाज रखी। तो जाहिर सी बात है, जिस पार्टी से गिव एंड टेक की पॉलिसी है ये, इस हाथ दो उस हाथ लो, तो हम तो यही चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने हमको टिकट देना चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि हर बार कांग्रेस पार्टी को ही टिकट मांगा जाता है, शिवसेना और भाजपा को क्यों नहीं? भाई, मैं आपको भी क्या बताया हूँ कि जिस पार्टी को मुसलमान वोट देता है, जो पार्टी उनसे बेनिफिट लेती है, तो उसी पार्टी से मांगा जाएगा। हम लोग ना शिवसेना को वोट करते हैं ना भाजपा को वोट करते हैं, इसलिए उनसे टिकट मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पिछली 4 सरकारों ने जो इस क्षेत्र में, इस इलाके में जो विकास काम किए, जो भी काम किए, आपको लगता है कि वो समाधान कारक है? बिल्कुल भी नहीं। यही वजह है कि हम चाहते हैं कि हमारे कम्युनिटी के अंदर कोई लीडरशिप तैयार हो, ताकि हम हमारे इलाकों के जो काम है, ये देखिए, सड़क नाली, ये चीज़ों का बनना, इसको आप विकास में नहीं गिन सकते। ये बुनियादी चीज़ें हैं, लोगों की रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं। ये तो चलते रहेगा। एक मामूली सा एक कॉरपोरेटर भी ये काम कर लेता है। हमारा जो पर्पस है, यहाँ पर अच्छे कॉलेजेस हो, यहाँ हॉस्टल्स हो, यहाँ रोज़गार उपलब्ध हो। ये सारी चीज़ें कब हासिल होंगी? जब हमारा कोई लीडर तैयार होगा जो विधानसभा में जाकर हमारी बात रख सकेगा और हमारे इलाकों में काम करेगा। अभी आप देखिए कि हमारे इलाकों के बच्चों को ट्यूशन्स के लिए बोलिए, एजुकेशन के लिए बोलिए, बाहर जाना पड़ता है। कई बच्चों को बाहर गांव जाना पड़ता है। हमारे इलाके में ये सारी चीज़ें नदारद है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा कोई प्रतिनिधित्व करने वाला कोई आदमी सामने आए। और एक नहीं, 3 लोगों ने कांग्रेस की टिकट मांगी है। ज़रूरी नहीं है आप एडवोकेट शोएब खान को टिकट दे दो। मेरे और 2 भाई हैं, उनको भी आप टिकट दे सकते हैं। अगर उनको भी टिकट मिलती है तो मैं उनका कंधे से कंधा लगा के काम करूंगा। लेकिन शर्त ये है कि अब वक्त आ गया है कि कांग्रेस ने गंभीरता से इस बात को लेना चाहिए और किसी मुस्लिम को टिकट देना चाहिए, वरना कांग्रेस को इसका खामियाजा आने वाले इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा। ऐसा देखा जाता है कि पिछले कई सालों से कोई एक मुस्लिम चेहरा जो चेहरा देख के पूरा समाज एकजुट हो सके, ऐसा उभरा नहीं है। इस बात की क्या क्या कारण हो सकती है इसके पीछे? इसका कारण यही है कि जब भी कोई लीडरशिप या कोई सामने कोई आता है, तो उसको वो जो मिलना चाहिए, जो फ्रीडम मिलना चाहिए, जो उसको मतलब यानी एक मंच मिलना चाहिए, वो मंच उपलब्ध नहीं है। देखिए, कोई भी लीडर कब बनेगा? जैसे अब कांग्रेस पार्टी से हमारा समाज जुड़ा हुआ है। जब कांग्रेस पार्टी हमारे किसी भाई को एक प्लेटफॉर्म देंगी, जैसे समझ लीजिए आप विधानसभा में टिकट दे दी, ज़रूरी नहीं है जीतना और हारना। आदमी हार कर भी लीडर बनता है। अब एक आदमी अगर 40, 50, 60 हज़ार वोट लेता है, वो जीते या हारे,
वो अपने आप में एक लीडर बन जाता है, एक नेता बन जाता है। तो ये तो कांग्रेस के हाथ में है ना, फैक्ट्री तो वो है, प्रोडक्ट हम लोग है। जब तक फैक्ट्री वाले प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं करेंगे तो आप कैसे उम्मीद करेंगे कि कोई लीडर बन जाए। लीडरशिप तैयार करना कांग्रेस के हाथ में है। हमारे कई नाम है उनके सामने, उनका काम है अब कि कौन सा प्रोडक्ट हम सामने पेश करें। उन लोगों ने इसको करना चाहिए, तभी हमारे कौम में, हमारे समाज में लीडरशिप पैदा होंगी। बहुत बार ये होता है कि कहा जाता है कि एकजुटता नहीं है, अगर कोई खड़ा रहता है तो उसी के खिलाफ समाज के बाकी लोग वोट किए करते हैं या उसको विरोध करते हैं। तो ये इसके कारण, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, ये जो आप बोल रहे हैं ना, अगर कांग्रेस टिकट देती है किसी मुस्लिम को, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि पूरा समाज एक जगह जाएंगे। उसका सबसे अच्छा मिसाल जो है, ये 3 इलेक्शंस, 2 लोकसभा के इलेक्शंस जिसमें नवनीत राणा ने इलेक्शन जीता था, उसके बाद में बलवंत वानखड़े का इलेक्शन, और तीसरा जो पिछला कांग्रेस का जो इलेक्शन हुआ था विधानसभा का, जिसमें सुलभा खोड़गे चुनाव जीती थी। ये तीनों भी चुनाव के अंदर मुसलमानों ने 100% वोट देकर इनको जिताया। आप कांग्रेस से टिकट देंगे तो जाहिर सी बात है, जब एक गैर मुस्लिम को लोग के लिए एक होते तो एक मुसलमान के लिए पूरा समाज एक नहीं होगा क्या? तो आपको ये लगता है कि पार्टी जरूरी है या उम्मीदवार है उसका काम? देखिए कैसा है, अब अगर समझ लीजिए, मैं थोड़ी देर के लिए एक मेरी बात करता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं खड़ा हो गया, जीत गया, तो मेरी पहचान क्या रहेंगी? मैं एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट करके जीत कर जा रहा हूँ। मुझे हाउस में क्या वॉइस रहेगा, मैं कौन से मुद्दे उठा सकूंगा या कौन से मुद्दे मैं मनवा सकूंगा हुकूमत से। तो इसके लिए कभी भी या तो रूलिंग पार्टी या फिर अपोजिशन, ये 2 ही लोगों के काम होते हैं। इसलिए हमारा ज़्यादा जोर रहता है कि भाई कांग्रेस से हमारे आदमी को टिकट मिलना चाहिए और हमने कांग्रेस से जीत कर वहाँ पर जाना चाहिए ताकि हमारे समाज के काम हो सकता, और कोई उद्देश्य नहीं है। अगर आप को टिकट मिलता है तो किस मुद्दे पे ये चुनाव आप लड़ोगे? देखिए, सबसे पहले तो मेरा ये रहेगा कि इस शहर के अंदर, जो ये शहर अमरावती शहर जिस बात के लिए फेमस है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा एकता, इसको मैं और अच्छे से ज़्यादा भाईचारा पैदा करने की कोशिश करूँगा। दूसरा ये है कि जो बेरोज़गारी जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बेरोज़गारी दूर करने के लिए जो प्रयास करना चाहिए वो प्रयास करूँगा। तीसरा ये है कि एजुकेशन के ताल्लुक से सिर्फ अमरावती, पूरे अमरावती शहर के लिए मेहनत करूँगा, और उसमें ख़ासतौर से अल्पसंख्यक एरिया का जो बिल्कुल भी मतलब 0% चल रहे हैं हम लोग, वहाँ कुछ इंस्टीट्यूट्स बोलिए या कोचिंग सेंटर्स बोलिए या हॉस्टल्स बोलिए, इन चीज़ों का इंतज़ाम करने की कोशिश करूँगा। और जो गरीब, जो बिल्कुल जो मतलब नीचे का तबका है हमारे मुस्लिम समाज का, उनके अंदर एक अवेयरनेस लाकर उनके अंदर कोई काम का या कोई रोज़गार का अवसर उनके लिए लेकर आऊँगा मैं। ये सारी कोशिशें करने के लिए मेरा मकसद है कि मैं चुनाव जीतना चाहता हूँ। और उसके अलावा ये बार बार जो लोड शेडिंग वगैरह का जो हम लोगों को सहन करना पड़ता है, ये सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो करना है, बहुत मुद्दे हैं, बहुत काम है। अगर टिकट नहीं मिलता है आपको या आप बाकी उम्मीदवारों को, तो फिर आपका कदम क्या हो सकता है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किए। देखिए, अगर टिकट नहीं मिलती है तो मेरे जो साथ में जो लोग हैं, जो लोग मेरे साथ में अभी मतलब मेरा साथ दिए, जो लोगों ने, जो मेरे साथ हमेशा खड़े रहते हैं, मैं उनसे बैठ के मशवरा करूंगा और सोचूंगा फिर मैं, क्योंकि जब कांग्रेस जब हमारी कदर नहीं कर रही तो हमको भी सोचना पड़ेगा कि हमने कांग्रेस के बारे में क्या करना चाहिए। जो एक कलेक्टिव जो डिसीजन आएगा मैं वो करूंगा। आप जो ये टिकट मांग रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से मांग रहे हैं, तो कौन से बेसिस पे आप ये टिकट मांग रहे हैं? ये देखिए, ये बहुत ज़रूरी सवाल था ये। अब अगर आप जात के आधार पर, कास्ट के आधार पर अगर आप पूरे अमरावती शहर के वोट आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो मैं दावे से कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा वोट्स अगर कोई है, 1,30,000 वोट्स, ये सिर्फ मुस्लिम समाज के है। इसके बाद में जितनी भी समाज है वो 50,000, 60,000, 70,000 से ज़्यादा नहीं है। जब एक कम्युनिटी के इतने गट्ठा वोट्स है और वो कम्युनिटी जो आपको बरसों से साथ देते आ रही, मुसलमान एक ऐसा वोटर है जिसने ताई साहब, भाऊ साहब, काका साहब, मामा साहब, दादा साहब सबको वोट दे दिया। तो जब एक मुसलमान को आप टिकट देंगे तो ये जितने मैंने नाम गिनाया,
कम से कम ये 2-3 हज़ार वोट तो दिला सकते हैं हमको। तो जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा, इतने लोगों का हमने साथ दिए, तो ये कांग्रेस से बरसों से जुड़े हुए हैं, तो अब जब कांग्रेस का कैंडिडेट रहेगा, वो हिंदू रहे या मुसलमान रहे, काम तो उन लोगों ने करना चाहिए। इसलिए मेरी ऐसी सोच है कि जब हमारे पास में इतने सबसे ज़्यादा वोट्स रहने के बाद में भी अगर हमको टिकट नहीं मिली, तो ये तो ऐसा है फिर क्या, नहीं मतलब सिर्फ मुसलमानों के आपको वोट होना और आप मुसलमानों को प्रतिनिधित्व देने के लिए आप राज़ी नहीं है। तो सबसे बड़ा मुद्दा मेरा यही है कि हम वो कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जिसके सबसे ज़्यादा वोट्स है। इसलिए यही बेस है मेरा कि टिकट 100% मुस्लिम को मिलना चाहिए। एडवोकेट शोएब खान हमारे साथ थे जिन्होंने अपनी बात रखी, पर ये तो आने वाला समय ही बताएगा कौन सी पार्टी किसको टिकट देगी और वो टिकट देने के बाद किस तरह से ये चुनाव लड़े जाएगा। हमारे साथ है अभी काजी अहद जो आने वाले विधानसभा के चुनाव के इच्छुक उम्मीदवार है। उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या मुद्दे इस विधानसभा चुनाव में अहम रहेंगे, किस बात पे ये चुनाव लड़ा जाएगा और आपको लगता है कि कोई एक चेहरा जिस चेहरे पर पूरा मुस्लिम समाज एकजुट हो सकता है। अभी तो मुस्लिम समाज का जो रुझान है ना, यानी जनरली ये इलेक्शन में सभी लोगों का मतलब मत आ रहा और सभी जनता का भी और मुस्लिम समाज के जितने लोगों का भी कि भाई अपना उम्मीदवार होना चाहिए और यहाँ से अपने उम्मीदवार ने लड़ना चाहिए और अपना उम्मीदवार जीत के आता, ऐसा सभी का ये आ रहा। इसलिए ऐसा कुछ ये नहीं है कि मतलब उसके अंदर के ये चेहरा अगर अपन फेस करेंगे तो ये मतलब इन्हें 100% जैसा मुस्लिम ये कर लेंगे करके। 50% तो अभी लोगों का वैसी रुझान बना हुआ है और 50% जिसकी छवि अच्छी है, जिसका मतलब सारी चीज़ें जनता भी देखेंगी, जो अच्छा काम करता, अच्छा जिसका नाम है, जिसका अच्छा वर्क है, समाज में अच्छा जिसका पकड़ है, जो समाज के लिए अपने हमेशा तत्पर आगे रहता, तो ऐसे उम्मीदवार को चुन के आने के चांसेस ज़्यादा है। आपको क्या लगता है कौन सा मुद्दा सबसे ज़्यादा अहम रहेगा इस विधानसभा चुनाव में? किस मुद्दे पे लड़ी जाएगी विधानसभा? नहीं, मैं तो विधानसभा इसलिए फेस कर रहा कि कई दिनों से हम देख रहे हैं कि जैसा मुस्लिम पॉपुलेशन अमरावती का बढ़ते चला और अभी वोटिंग भी अमरावती का काफ़ी हो गया। 1,30,000 35,000 के आसपास में हमारा वोटिंग हो गया। 70-72 हज़ार हमने लोकसभा के अंदर मुस्लिम वोटिंग मतलब बलवंत वानखेड़े साहब को दिए। तो वो हिसाब से मैं फेस कर रहा कि इलेक्शन हमने लड़ना चाहिए और इतना सफिशेंट वोट है अगर यहाँ से चुन के आने के लिए। लेकिन मेरे रिलेशन इधर भी है, मतलब सिटी में हिंदू समाज में दीगर जितने भी समाज है मेरे सब उठना बैठना है। इसलिए मुझे ऐसा लगता कि उधर से भी मुझे अच्छा काफ़ी रिस्पांस आ रहा, उधर से भी मुझे वोट मिलेंगे और अगर सभी अच्छा ठीक रहा तो मैं इंशाल्लाह चुन के आ जाऊँगा। कौन सी पार्टी की ओर से आप टिकट मांग रहे हैं? अभी पार्टी तो मैंने तय नहीं किया, मतलब 3-4 पार्टियां हैं और उससे अभी बातचीत शुरू है। जैसा भी होता तालमेल जिससे बैठ जाएगा तो उसका टिकट मतलब हमारा एक मशवरा करके हमारी एक HUPM हेल्पलाइन से मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ और यहाँ पे गोल्डन ग्रुप है, ऐसे मेरे 3-4 ग्रुप में उठना बैठना है। सभी लोगों से मैं मशवरा करूँगा और उसके बाद में फिर तय करेंगे हम कौन सी पार्टी से इलेक्शन लड़ना है। बहुत बार देखा जाता है कि मुस्लिम समाज का ज़्यादातर रुझान कांग्रेस पार्टी की ओर होता है, जैसे बलवंत वानखेड़े को जिताने में मुस्लिम समाज का अहम हिस्सा रहा है, अहम भाग रहा है। तो कांग्रेस को ही टिकट मांगा जाता है बहुत बार, बाकी पार्टियों शिवसेना हो, बीजेपी हो, उनसे टिकट नहीं मांगा जाता। तो आपकी क्या कह सकते हैं? नहीं, मैं अभी तो थोड़ा लेट हो गया। कांग्रेस का मतलब यहाँ पे वो जो निरीक्षक आगे चले गए थे, उसके बाद हमारा डिसाइड हुआ इलेक्शन लड़ने का। फिर भी मैंने कांग्रेस के यहाँ के जो लीडर्स हैं उनसे मैंने बोला कि मुझे कांग्रेस का टिकट की मैं भी इच्छुक हूँ, कांग्रेस अगर देती है तो बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस से इसलिए मांगना भी है कि हमने हमेशा 70 सालों से कांग्रेस को वोट देते आ रहे और कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है। अब सभी के इसमें है, जहन में है कि कांग्रेस सेकुलर पार्टी है, तो इसलिए कैसे हम सोच रहे कि बगैर टेंशन के उधर से भी वोट आ जाएंगे हमको तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। इसलिए कांग्रेस से उम्मीदवारी मांग रहे हैं। कांग्रेस ने अगर नहीं दी तो फिर उसके बाद दूसरी पार्टीज है और भी, तो उनसे मांगेंगे हम टिकट। पहली बार जब ये मुद्दा उठा था कि इस बार मुस्लिम आमदार होना चाहिए, भाजपा नेताओं ने ये मुद्दा उठाया था, पर जैसे आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ रुझान है और कांग्रेस पार्टी से ये आपको टिकट चाहिए, तो क्या बताओगे इस बात पे?
भाजपा ने मुद्दा मुझे तो इसका इल्म नहीं है, लेकिन फिर भी यानी व्हाट्सएप इस पे मतलब पढ़ा था मैंने कि ये मुद्दा भाजपा का है करके। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई मुस्लिम आमदार ने अभी चुन के आने के उसके चांसेस ज़्यादा है, और वो तो पता नहीं भाजपा का मुद्दा है किसका मुद्दा है, लेकिन मुस्लिम आमदार यहाँ से निकलता है, इतने अब हमारे वोट है अभी फ़िलहाल में कि एक मुस्लिम आमदार यहाँ से निकल सकता सही तरीके से सिचुएशन अगर करे तो। पिछली 4 सरकारों ने जो इस इलाके में काम किया है, आपको लगता है कि वो समाधान कारक है? नहीं, काम तो सभी अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है, क्या जब भी मुस्लिम समाज के ऊपर कोई मतलब कोई इंसिडेंट आया, कोई आफत आई, तो ये लोग आवाज़ नहीं उठा रहे, मुस्लिम समाज की तरफ से बोल नहीं रहे। असल में वोट तो हम दे दे रहे, वोट तो हमारे ये ले रहे हैं, और कई सालों से देते आ रहे, लेकिन हमारे तरफ से बात करने वाला कोई नहीं है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं मुस्लिम समाज का नेतृत्व करूंगा, उनकी बात आवाज़ उठाऊंगा, उनके लिए खड़े रहूंगा, और दीगर समाज के लिए भी खड़े रहूंगा मैं। ये लोग सिर्फ यानी मुस्लिम समाज को एकदम बाइकआउट करके रख रहे हैं, इसलिए मुझे लड़ना है इलेक्शन। अगर आपको टिकट नहीं मिलता है किसी पार्टी की ओर से, तो आपका कदम क्या रहेगा? नहीं, टिकट अगर नहीं मिलता है मुझे, तो मेरा तो इरादा है कि जैसा दूसरी पार्टी से भी बातचीत चालू है, 3-4 पार्टियों से, उसके अंदर से कोई भी पार्टी से अगर मेरा सब तालमेल अच्छा बढ़ जाएगा तो मैं तो इलेक्शन लड़ूंगा। बहुत बार ये भी कहा जाता है कि मुस्लिम समाज में वो एकजुटता दिखती नहीं है, अभी भी 5 से 6 लोग इच्छुक है उम्मीदवारी के, तो ये जो वोटों का बंटवारा होगा, इसका असर नहीं होगा इस सब चीज़ों पे? नहीं, अभी तो ऐसा लग रहा है 5-6 लोग खड़े हैं करके, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि इतने लोग खड़े रहेंगे करके। आखिरी में अगर 1-2 लोग रहे भी, तो अब पूरा समाज है, पूरे समाज के जिम्मेदार है, बैठ के कुछ ना कुछ मसले का हल निकालेंगे। कौन सा मुद्दा सबसे अहम लगता है कि जिस मुद्दे पे लड़ी जाएगी विधानसभा? मुद्दे तो काफ़ी सारे हैं हमारे एरिया में, जैसा मैंने पिछले टाइम में बाइट में बताया था कि यहाँ पे एमएससीबी का लाइट का बहुत प्रॉब्लम है, मतलब बार बार लाइट जाती है, उसका सबस्टेशन होना, यहाँ पे बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, और भी कॉलेजेस नहीं है बड़े बड़े। मुस्लिम समाज बहुत यानी पिछड़ा जैसा ये हो गया। यहाँ रोड नालियाँ तो चलो ठीक है, पिछले आमदार ने बनाए, लेकिन रोड नालियों से नहीं हो जाता। ये समाज की तरक्की के लिए अपने बड़े बड़े कॉलेजेस, ये कुछ भी नहीं है, एजुकेशन के लिए लड़कियों को उधर जाना पड़ता, इधर भी कुछ चाहिए ना मुस्लिम समाज के लिए। तो मुद्दे तो बहुत काफ़ी सारे हैं। और दूसरा अपना मेन ऐसा है कि एक समाज का हमारा कोई लीडर ही नहीं है, कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है, तो एक समाज का यहाँ पे लीडर भी चाहिए, एक नेता भी बन जाएगा। अगर समाज ने सब अच्छा रहा तो आमदार भी बन जाएगा इंशाल्लाह। क्या कारण है कि पिछले कई सालों से ये लीडर का चेहरा उभर के नहीं आया? लीडर का चेहरा तो अभी कैसा है कि अब यहाँ पे लीडरशिप को बनाने ही नहीं दिया गया, मेरे को ऐसा लगता। यहाँ पे कार्यकर्ता बना के ही रखा गया, उसको आगे उसको कोई यानी उसको हाईलाइट नहीं किया गया कोई भी इसको यहाँ पे मुस्लिम एरिया के अंदर। हालांकि यहाँ पे अच्छे एजुकेटेड लोग भी है, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे दानिशमंद लोग हैं, लेकिन उन लोगों को लीडर जो भी यानी पार्टीज है, उन्होंने उसको यहाँ पे मुस्लिम समाज का कोई नेता बनने ही नहीं दिया अभी तक, उसको कार्यकर्ता बना के ही रहा। काजी अहद हमारे साथ थे, जिन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी से टिकट मिले पर टिकट मिलना चाहिए, और टिकट मिलता है तो उस तरह से वो डेफिनेटली काम करेंगे और मुस्लिम समाज का एक चेहरा बनकर उभरेंगे।